ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। सरकंडा थाना क्षेत्र में पीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान आकाश कुमार पंडा के रूप में हुई है, जो रायगढ़ जिले के घरघोरा अंतर्गत अमलीडीह का निवासी था। आकाश बिलासपुर में रहकर पीएससी की कोचिंग कर रहा था। जानकारी के अनुसार आकाश कपिल नगर स्थित दीपक कश्यप के मकान में किराए से रहता था। रविवार शाम करीब 6:30 बजे वह अपने कमरे में अकेला था। कुछ समय बाद आसपास के लोगों को अनहोनी की जानकारी हुई, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे को सील कर जांच शुरू की है। पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। परिजनों के बिलासपुर पहुंचने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस के अनुसार मंगलवार को शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल छात्र की मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला के 3 बच्चों के साथ गायब होने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस को महिला और उनके बच्चों का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें वह शहर के महाराणा चौक के पास बच्चों के साथ जाते हुए दिखाई दे रही है। इस फुटेज के सामने आने के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि महिला पंडा तरई क्षेत्र से अपने 3 बच्चों को लेकर मायके जाने के लिए निकली थी, लेकिन तय समय पर मायके नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई है और उन्होंने थाने में महिला और बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस के अनुसार प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में महिला अपने 3 बच्चों के साथ सामान्य स्थिति में पैदल जाते हुए नजर आ रही है। फुटेज महाराणा चौक के पास का बताया जा रहा है, जिसमें यहाँ स्पष्ट होता है कि महिला बिलासपुर शहर में मौजूद थी। मामले की जाँच के दौरान पुलिस पुराने प्रेम संबंध के एंगल से भी पड़ताल कर रही है। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस महिला और बच्चों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही महिला और बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा। मामले में हर पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। 3 तारीख को एक महिला जो है पांडतरई से निकली थी यहाँ अपने ससुराल आने के लिए और गायब हो गई थी। उसमें थाना सिविल लाइन में गुम इंसान पंजीबद्ध किया गया था और लगातार उसकी पतासाजी की जा रही थी। अभी मंगला फुटेज सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, जिसमें ये जानकारी मिली कि महिला जो है बस से मंगला चौक के पास उतरी है और वहाँ पे एक लड़का है जो उनकी जान पहचान का है, उसके साथ कार में सहमति से बैठते हुए, ऐसा जोर जबरदस्ती से बिठाते हुए ऐसा नहीं दिखा है, सहमति के साथ उसके साथ बैठ के जाते हुए दिखी है। और उस कार को और उसमें जो लड़का था जो पूर्व से पहचान का है महिला का, उसके बारे में पतासाजी कर रहे हैं। शीघ्र उन लोगों को बरामद कर लिया जाएगा। रायगढ़ पुलिस ने शहर के होटल ट्रिनिटी की 7वीं मंजिल पर संचालित सनराइज स्पा एंड सैलून में अवैध देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर में ग्राहकों को लड़कियां उपलब्ध कराई जा रही है। योजनाबद्ध तरीके से एक पॉइंटर को ग्राहक बनाकर भेजा गया है। संकेत मिलते ही दबिश दी गई है। छापेमारी के दौरान 3 अलग-अलग कमरों में 3 महिलाएं मिली, जिनकी तलाशी महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ली गई है। पूछताछ में स्पा सेंटर संचालक विनय कांत बरगट ने अवैध गतिविधि की बात स्वीकार की है। वहीं होटल मैनेजर देवेंद्र सिंह को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन, 6000 रुपए नगद, स्पा से जुड़े दस्तावेज, ग्राहकों का रजिस्टर और अन्य सामग्री जब्त की गई है। इस मामले में थाना कोतवाली में अनैतिक देह व्यापार पीटा अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि रायगढ़ जिले में किसी भी प्रकार के अनैतिक और अवैध कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आदरणीय एसएसपी सर श्री शशि मोहन सिंह साहब के रायगढ़ पदस्थापना के बाद से लगातार अवैध कार्रवाइयाँ और अपराधों के विरुद्ध में सख्त कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अभी शहर में सूचनाएं प्राप्त होने पर अवैध देह व्यापार के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसी अनुक्रम में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि शहर के होटल ट्रिनिटी के 7वें माले में संचालित सनराइज स्पा एवं सैलून में भी अवैध देह व्यापार का कार्रवाई संचालक के द्वारा किया जाता है। सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस का पॉइंटर भेजा गया था। उसके द्वारा ओके किए जाने पर सीएसपी मयंक मिश्रा सर के नेतृत्व में महिला थाना, कोतवाली थाना और साइबर थाने की टीम ने स्पा सेंटर पे रेड किया था। सेंटर पे 3 संदिग्ध महिलाएं मिली थी संचालक के साथ साथ। वहां पे उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ये स्थापित हुआ कि संचालक के द्वारा
लगातार वहां पे स्पा के आड़ में देह व्यापार कराया जा रहा है। शहर की व्यवस्था मिला के अम्बेडकर चौक पर शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब चौक पर स्थित दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते फर्नीचर दुकान, ऑटो पार्ट्स की दुकान समेत आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र के अम्बेडकर चौक के पास की बताई जा रही है। आग लगते ही दुकानों में धुएं के घने गुब्बार उठने लगे हैं और कुछ ही देर में आग विकराल रूप ले चुकी थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया था। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के काफी मशक्कत करनी पड़ी थी और बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे से आग लगातार धधक रही थी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। हालांकि प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट की बताई जा रही है। आगजनी की इस घटना में दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद और स्थिति पर नजर बनाए रहे हैं। राहत की बात यह रही है कि अब तक किसी भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। थाना सिवत क्षेत्र के ग्राम सेलर में रात्रि करीब 9 बजे युवक शुभम सिंह पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित के चाचा के घर खाना खाने के दौरान 2 व्यक्ति एक्टिवा वाहन से पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों ने रॉड, हॉकी, बेसबॉल और धारदार हथियार से शुभम सिंह पर प्राणघातक हमला किया है। घटना के समय कुछ लोग मौके पर मौजूद थे जिन्होंने बीच बचाव किया है। इस दौरान 2 लोगों को भी चोटें आई है। सूचना मिलते ही संदीप सिंह मौके पर पहुंचे जहां शुभम बेहोशी के हालत में पड़ा मिला। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उसी रात थाना सीपत में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने मामले में हल्की धाराएं लगाकर खानापूर्ति की और एक आरोपी का नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी प्रभावशाली और आदतन अपराधी है जिसे भविष्य में भी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। गवाहों ने घटना देखी सुनी है और वे जांच व न्यायालय में बयान देने को तैयार है। 9 साढ़े 9 बजे रात को एक खबर आई संदीप शुभम सिंह के भाई कि वाद विवाद हो गए हैं। ऐसे करके जहां घटना में जाके देखे हैं यानी वहाँ शुभम सिंह बेहोश पड़ा हुआ था, उनको मर गए करके छोड़े हुए हैं यानी मरा पड़ा था। उस स्थिति में देखे हैं कि सही तो हॉस्पिटल ले जाना उचित है। ऐसे करके फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं, निजी हॉस्पिटल में यानी, और फिर उसके बाद रिपोर्ट वगैरह के लिए गए हैं यानी उनके साथ में संदीप और उनके साथ में 1-2 लोग यानी सिपत थाना, तो उसमें नॉर्मल धारा लगा के का पूरा कि उसका उनके बाद फिर अपन एसपी के पास गए हैं, पुलिस महानिरीक्षक के पास गए हैं, कलेक्टर के पास भी गए हैं। अभी तक से अपराधी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अभी तक से अपराधी मजे के साथ घूम रहा है। करने वाले में जसवीर सिंह है और उनके साथ में विश्वजीत करके 2 लोग थे। उन लोग बिलासपुर नगर निगम द्वारा इमली पारा सड़क पर स्थित लगभग 100 दुकानों को हटाकर बनाए गए नए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। जिन दुकानदारों की पुरानी दुकानें हटाई गई थी वे अब इस कॉम्प्लेक्स में दुकान आवंटन की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि तत्कालीन नगर निगम आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि पहले प्रभावित दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर दुकानें दी जाएगी और शेष दुकानों का आवंटन बाद में किया जाएगा। वहीं नगर निगम का पक्ष है कि केवल लीज पर संचालित दुकानों के पात्र हितग्राहियों को ही दुकान आवंटित की जाएगी, जिनकी संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। निगम द्वारा तय किया गया है नया किराया भी व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। व्यापारियों का आरोप है कि वर्तमान किराया इतना अधिक है कि उनके लिए व्यापार करना संभव नहीं है। दुकान नहीं मिलने और बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण प्रभावित दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कई व्यापारियों ने न्यायालय की शरण लेते हुए पुराने किराए के दृष्टिकोण से ही दुकान आवंटन की मांग की है। व्यापारियों ने शासन और नगर निगम से जल्द हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान निकालने और उन्हें राहत देने की मांग की है। जा रहा है हम आपको देंगे। मैं बोलता हूँ 2 घंटे आदमी अगर अपना काम छोड़ के सिर्फ बैठ जाए तो उसकी आत्मदाह की कंडीशन हो जाएगी। आज हम 2 साल से दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं, लेकिन इनके कान पे एक जूं नहीं रेंग रही। हमसे नाराज होने का तो प्रश्न ही नहीं है। देखिए जो भी व्यवस्था हुई है, जब दुकानों को तोड़ा गया था 2024 15 मई को, तो जो पदस्थ आयुक्त थे अमित कुमार जी और जो भी निगम के अधिकारी थे
उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, जिसका साक्ष्य भी है हमारे पास है, क्लिपिंग्स भी है। उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि आप लोगों को जब कॉम्प्लेक्स बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को पहले जो है प्राथमिकता दी जाएगी। भगवान भरोसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय, जहां से पूरे रेल जोन की सुरक्षा और संचालन की कमान संभाली जाती है, आज खुद सुरक्षा के सवालों से घिरा है। महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त से लेकर सहायक मुख्य सुरक्षा आयुक्त तक आरपीएफ के तमाम वरिष्ठ अधिकारी इसी शहर में पदस्थ है। बावजूद इसके स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। बिलासपुर समेत कई स्टेशनों पर चोरी, छेड़छाड़ और अव्यवस्था की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन आरपीएफ जवान प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में गश्त करते नहीं दिखते। अगर कहीं जवान नजर आते हैं तो वे स्टेशन की बजाय अधिकारियों के बंगलों की चारदीवारी के भीतर तैनात मिलते हैं। यही नहीं, कई शिफ्टों में एक अधिकारी के पास 4 से 6 जवान ड्यूटी में लगाए जाने की बात सामने आ रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन बंगलों में जवान तैनात हैं, वे ना तो संवेदनशील श्रेणी में आते हैं और ना ही किसी विशेष सुरक्षा मानक के अंतर्गत। इसके बावजूद रेलवे सुरक्षा बल का बड़ा हिस्सा निजी सुरक्षा में झोंक दिया गया है। इससे स्टेशन की गश्त कम हो गई है और कई प्लेटफॉर्म पर घंटों तक एक भी आरपीएफ जवान मौजूद नहीं रहता। सूत्र यह बताते हैं कि बंगलों में तैनात जवानों से ड्यूटी के नाम पर निजी और गैर सरकारी काम भी कराए जा रहे हैं। जवानों को भीतर भारी असंतोष है, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं रखता। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रहकर काम करना उनकी मजबूरी बन चुकी है और इसी मजबूरी में उनकी मूल जिम्मेदारी पीछे छूटती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरपीएफ जवानों की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? अधिकारियों के निजी आवासों की सुरक्षा या फिर रेलवे यात्रियों, ट्रेनों और रेलवे संपत्ति की रक्षा? क्या स्टाफ की कमी का हवाला देकर जोनल मुख्यालय में बैठे अधिकारी निजी सुरक्षा को प्राथमिकता देते रहेंगे और सार्वजनिक सुरक्षा को नजरअंदाज करते रहेंगे? यात्रियों का कहना है कि स्टेशन पर आरपीएफ की मौजूदगी बेहद कम नजर आती है, जिससे आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रही है। देखिए, अगर स्टेशन में देखा जाए तो आरपीएफ की मूल जो वर्क है वो स्टेशन की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा पर फोकस होना चाहिए और कुछ जगहों पे जो बल है वो बहुत कम दिखता है, जिससे स्टेशन की जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा या बाहरी सुरक्षा, वो काफ़ी प्रभावित होती है। कई अफसरों के घरों पर उनकी तैनाती देखी जाती है। अब ये किनके निर्देश पर हो रहा है ये उच्च अधिकारी ही बता सकते हैं, लेकिन जो उनका मूल काम है, आरपीएफ से हो या जिससे भी सुरक्षा से जुड़े अधिकारी या जो बल है, उनका मूल काम यात्रियों की सुरक्षा प्रथम है और यात्रा जो के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना मूलतः उनका पहला काम है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस संवेदनशील मुद्दे के सामने आने के बाद क्या रेलवे प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है? क्या जवानों को बंगलों की ड्यूटी से राहत मिलती है? और क्या स्टेशन व ट्रेनों की सुरक्षा वाकई दोबारा पटरी पर लौट पाती है, या फिर सवाल यूं ही अनसुनी रह जाएगी? जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। जिले में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत आज से की गई है। यह अभियान 10 फरवरी से 25 फरवरी तक जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य फाइलेरिया जैसे गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना और सामूहिक रूप से दवा सेवन के माध्यम से इसके प्रसार को रोकना है। अभियान की शुरुआत के अवसर पर जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में अधिकारियों ने सामूहिक रूप से फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कर आम जनता को जागरूक होने का संदेश दिया। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे तय समय पर दवा का सेवन कर इसे अभियान को सफल बनाएं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान के दौरान घर घर जाकर दवा का वितरण किया जाएगा तथा लोगों को फाइलेरिया रोग, इसके कारण और बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार फाइलेरिया मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी है, जिसे समय रहते दवा सेवन और जागरूकता से रोका जा सकता है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अभियान में पूर्ण सहयोग देने और परिवार के सभी सदस्यों का दवा सेवन सुनिश्चित करने की अपील की है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे से साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों एवं शहरवासियों की समस्याएं सुनिए। जनदर्शन में लोगों ने व्यक्तिगत और सामुदायिक हित से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए हैं। इस दौरान सहायक कलेक्टर अरविंद कुमार रन एवं अपर कलेक्टर एस दुबे भी मौजूद रहे। लगभग 50 से 60 लोगों ने जनदर्शन में अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। जनदर्शन में ग्राम पंचायत धौराभाटा के सरपंच, सचिव सहित ग्रामीणों ने प्राथमिक शाला भवन और अतिरिक्त कक्ष के जर्जर होने की
शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि भवन की छत से प्लास्टर गिर रहा है और बारिश के दौरान सीपेज की गंभीर समस्या बनी रहती है, जिससे दुर्घटना की आशंका है। इस पर नगर निगम आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वही संत कबीरदास नगर वार्ड 11 के निवासी संजीव पाल ने सड़क व नाली निर्माण की मांग रखी है, जबकि तालापारा निवासी श्याम कली खूटे ने अग्निकांड से क्षतिग्रस्त आवास के लिए सहायता राशि दिलाने की गुहार लगाई है। करबला रोड निवासी जबीन फातिमा ने आवास पर अवैध कब्जे की शिकायत की, जबकि तखतपुर ब्लॉक के दर्री गांव निवासी लल्लूराम केवट ने भूमि के पुनः सीमांकन का आवेदन दिया है और शुभम विहार कॉलोनी निवासी रमेश कुमार रावल ने वृद्धा पेंशन फॉर्म जमा नहीं किए जाने की शिकायत की है। जसपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 8 फरवरी 2026 को एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों की विवेचना को अधिक प्रभावी और विधि समस्त बनाने के उद्देश्य से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और विवेचकों को एनडीपीएस मामलों की जांच, जब्ती, सैंपलिंग और कानूनी प्रावधानों की बारीकियों से अवगत कराया गया है। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जसपुर शैलेंद्र पटवर्धन, डिप्टी डायरेक्टर अभियोजन सुरेश कुमार साहू, सहायक निदेशक अभियोजन विपिन कुमार एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विवेक शर्मा ने एनडीपीएस प्रकरणों में साक्ष्य संकलन, दस्तावेजी प्रक्रिया और न्यायिक दृष्टिकोण से विवेचना की विस्तृत जानकारी दी है। वक्ताओं ने चेन ऑफ कस्टडी, फॉरेंसिक जांच के पालन और विवेचना की स्पष्ट लेखबद्धता पर विशेष जोर दिया है। इस अवसर पर डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने नशे के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा है कि एनडीपीएस मामलों में विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाकर ही अपराधियों को सजा दिलाई जा सकती है। कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, डीएसपी सहित जिले के सभी थाना चौकी प्रभारी एवं विवेक प्रत्यक्ष व वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।